हम लुप्त पद ज्ञात करना ये पढ़ेंगे। लुप्त पद ज्ञात करना ये रीजनिंग का टॉपिक है। इंसर्टिंग मिसिंग टर्म मतलब लुप्त पद ज्ञात करना। इसमें देखते हैं ये जो क्वेश्चन बनते हैं वर्गमूल से बन सकते हैं, वर्ग से बन सकते हैं, घनमूल घन से बन सकते हैं, और फिर देखते हैं तो इसमें जोड़ के, घटा के और फिर गुणा भाग इस तरह से करके ये मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादातर मानसिक अभिरुचि मेंटलिटी चेक करता है कि व्यक्ति को मतलब कि कितना बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति को एबिलिटी कितनी है, मतलब और होना भी चाहिए, कैलकुलेट थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता, इस प्रकार से चेक करता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं हम या तो रो वाइज या कॉलम वाइज हम चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब है। जैसे देखो हम 7 और 1 को जोड़ें तो 8 आ रहा है, या 5 और 1 को जोड़ें तो 6 ही आ रहा, 7 नहीं आ रहा। मतलब जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, किसी भी तरह से हमको ये आंसर आना चाहिए, या तो कॉलम वाइज आना चाहिए या रो। जिस प्रकार से देखते हैं अपन 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 24 आ रहा है। तो इसमें इतना आ रहा तो आ जा रहा, 1 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब सेम कंडीशन होनी चाहिए तीनों में। उसी प्रकार से अगर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो ये आंसर रहेगा 16, इसका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 2 4 4 रहेगा और 2, जैसे 2 के पेयर में जोड़ना है कुल मिला के। इसमें देखो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आता है। उसी प्रकार से 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। उसी प्रकार से 10 और 16 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 16 और 26 को जोड़ेंगे तो कितने, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, और हासिल का ये 42 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 42 आ रहा है। ऐसा 2 पेयर बना के जोड़ते हैं, सीधी सी बात है। 4 और 6 10, 6 और 10 16, 10 और 16 26, 16 और 26 42। ये देखना है। इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे में अगर दो ये 4 और 9 जो है ये वर्ग है, तो इनका वर्ग का वर्गमूल जैसे देख सकते हैं हम लोग। 4 का वर्गमूल 2 है और 3 का वर्गमूल नहीं, 9 का वर्गमूल 3 रहता है। तो 2 गुणित 3 किए तो 6 आंसर आ जा रहा। उसी प्रकार से 9 का वर्गमूल हम देखें, वर्ग मतलब 2 बार, वर्गमूल मतलब 9 का वर्गमूल रूट्स 3 आ जाएगा। तो ये 3 है, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4 4 गुणित 3 गुणित 4 हो जाएगा 12। इसी प्रकार से अगर 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, लेकिन हमको यहाँ का लुप्त है, इसलिए ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करें, 20 आ जाना चाहिए। हमको पता होगा कि 4 5 20 होता है। तो यहाँ सीधी सी बात है 5, तो 5 का वर्गमूल कितना होता है 25। ऐसा आराम से लिख सकते हैं। तो ये ज्ञात हो गए। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, जैसे इसमें क्या करें, इसमें भी ऐसे सोचना समझना पड़ता है कि क्या गुणा करें, सीधे आड़े तिरछे, जैसे भी गुणा भाग करके ये आंसर आना चाहिए। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। जिस प्रकार से 4 और 5 का गुणा करते हैं तो 4 5 20 आता है, और 3 और 2 का गुणा करते हैं 6, तो हम लोग 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आ जाता, और उसी प्रकार से ये 5 25 हो जाता, और 8 दूनी 16, 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा।
9 आ गया। वैसे ही 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 आ गया और तिछिंग 18। अगर 18 30 में से 18 घटाएंगे ये 12। तो इस तरह से ये संख्या हमको ज्ञात करना था। तो इसका आंसर हम लोगों को प्राप्त हुआ 9 आया यहाँ पर आंसर। ये ध्यान रखना है। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से इसमें 1 का क्या आएगा पूछा है। अन्य देख लीजिए 5 का 25 आ रहा है और 2 का 4 आ रहा है और 8 का 64, मतलब सबका वर्गमूल पूछा है। वर्ग पूछा है, वर्गमूल नहीं, वर्ग पूछा है। तो 1 का वर्ग तो 1 की कितने ही घात होंगे, 1 ही आएगा। ध्यान रहे आंसर इसका 1 आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग मानसिक अभिरुचि में मानसिक योग्यता चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर